नमस्कार दोस्तों, आज के दौर में एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हमारे समाज में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता बची है या नहीं बची है। क्योंकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो इससे कोसों दूर होती जा रही है। वो संस्कार, सभ्यता और संस्कृति को भूलती जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, बोलने की आजादी के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, बेशर्मी की हदें पार कर दी जा रही है, फुहड़ता का नंगा नाच हो रहा है। बोलने की कोई सीमा नहीं है और शरीर को दिखाने की कोई सीमा नहीं है। और जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां पर कंटेंट क्रिएटर के नाम पर, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पर, कि हम जनता को कुछ सिखा रहे हैं, आने वाली जनरेशन को कुछ सिखा रहे हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम जनता को प्रभावित कर रहे हैं अपने कामों से, या हम कंटेंट देते हैं जनता को, कुछ नई चीज सिखाते हैं, इसके नाम पर शारीरिक प्रदर्शन किया जाता है और ऐसे ऐसी गाली गलौज चीजों का बोला जाता है जिससे समाज पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। पैसा, शोहरत, नाम कमाने के मकसद से आज की जनरेशन सारी हदें पार कर जा रही है। सभ्यता, संस्कृति और हमारा जो संस्कार है उसको ताक पर रखकर, खूंटी पर टांकने के बाद वो पूरा का पूरा अश्लीलता पर उतर आए है। और इसके लिए कहीं ना कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार है। क्या माँ बाप को नहीं पता कि उनके बच्चे क्या करते हैं? क्या माँ बाप को नहीं पता कि उनकी बच्चियां, उनकी भैया, उनकी बेटियां बड़े पैमाने पर शरीर का प्रदर्शन करती है? क्या माँ बाप को नहीं पता है कि उनके बच्चे कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? आए दिन हर दूसरी लाइन में वो गाली देने का प्रयास करते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि माँ बाप भी बराबर के हकदार हैं। वो एज ए पेरेंट, माता पिता के रूप में असफल हैं, फेल हैं। उनको माता पिता कहलाने के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। वो अपने आप को भले माता पिता कह ले, लेकिन मैं उनको माता पिता नहीं मानता जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए हैं, उनको संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं दे पाए हैं। ये जो मेरे पीछे आपको छपरी टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं, इनकी हर दूसरी लाइन में क्या होती है? गाली होती है। इन्होंने तो जनरेशन को ये सिखाया है, पैसा कमाने के नाम पर, शोहरत कमाने के नाम पर, पैसा वाला बनने के नाम पर, कंटेंट के नाम पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के नाम पर क्या दिया इन लोगों ने जनता को? ये कैरी मिनाटी और क्या है, एल्विस यादव है। इनकी हर दूसरी लाइन में गाली होती है, आपने देखा होगा। इन्होंने यही जनता को सिखाया है। आज हमारी घर की बेटियां और बहुएं नंगा नाच कर रही है और मैं इसको एक कठोर शब्द में बोलना चाहूंगा कि पहले तो मुजरा देखने के लिए पर कोठे पर जाना पड़ता था, लेकिन आज अगर मुजरा देखना है तो आप अपने घर पर ही देख सकते हैं। यदि आपने अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को संस्कार नहीं दिए हैं, पहले आपको कोठे पर जाके मुजरा देखना पड़ता था, अब वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर के संस्कार गलत है तो आप मुजरा घर पर बैठ के देख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना नंगा नाच किया जाता है घर की बहन बेटियों के साथ, कच्चा बादाम पक्का बादाम। आप सोशल मीडिया की रील्स देखो, हर दूसरी रील इतनी गंदी होती है और इतना शारीरिक प्रदर्शन किया जाता है बड़े पैमाने पर, और इतनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, सुनने में ही कान हमारे बंद हो जाते हैं। और ये एक बीमारी है, ये एक डिजीज है। अब ये धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी जाने लगी है। और गांव के अंदर भी जो अच्छे अच्छे घर की महिलाएं होती है, घाघरा लुगड़ी पहन के बड़े पैमाने पर यहां पर कंटेंट क्रिएटर बन रही है और अपने शरीर का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, कुछ भी बनाने लग जाती है। तो एक डिजीज है, बीमारी है, इससे हमें बचना है। अपने घर की बहन बेटियों को अच्छे संस्कार देने हैं, उनको इससे बचाना है। ये शहर से बड़े पैमाने पर बीमारी गांव की तरफ पहुंच गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, भारत में अब एक कॉमेडी का नया वर्जन शुरू हुआ है। डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बक दो। डार्क कॉमेडी के नाम पर एक काला पर्दा दिखाकर कुछ गिने चुने ऑडियंस ले आओ और यहां पर कुछ ही बोला जा रहा है। एक भारत में शो चलता है इंडियाज गोट लेटेंट। इंडियाज गोट लेटेंट में ये कुछ 4-5 जज बैठे रहते हैं और इनकी हर दूसरी लाइन में मां बहन की गाली होती है। हर एक दूसरी लाइन में मां बहन की गाली से शुरू करते हैं, केवल हंसाने के मकसद से कि जनता को हंसी आ जाए, हम कॉमेडी कर रहे हैं। इसको डार्क कॉमेडी का नाम देते हैं। हर एक कंटेस्टेंट जो वहां पर आता है वो भी ऐसे होते हैं, वो भी ऐसा ही नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। चाहे उनके घर वालों की बेइज्जती होती हो, चाहे उनके परिवार वालों की बेइज्जती होती हो, चाहे उनके शरीर की खुद की बेइज्जती होती हो, कैसे भी बोला जाता है, कुछ ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर यहां पर हर दूसरी भाषा में क्या होती है? गाली होती है। शब्दों की गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। बहुत ही अश्लीलता की बातें की जाती है, बेशर्मी की बातें की जाती है, बदतमीजी की बातें की जाती है, केवल हंसाने के मकसद से। और नाम क्या दे देते हैं? हम डार्क कॉमेडी कर रहे हैं। और इसमें, इसको आप सब जानते हैं, ये है समय रैना। इन्होंने शो बनाया है और इसमें ये जो है, इसका नाम क्या है? ये है
अहलाबादिया, रणबीर अहलाबादिया जो पॉडकास्ट करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना है और इनका रियल चेहरा सामने आ गया है। और मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आपको शोहरत कमाने में, नाम कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन गंवाने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। ये जो रणबीर अहलाबादिया है, इन्होंने इस शो के अंदर ऐसी चीज बोली है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता है, मेरे संस्कार इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसने तो शो में बैठकर इतनी भयानक चीज बोल दी, शो में बैठकर पूरी दुनिया के सामने ऐसा बोल दिया, लेकिन मैं वो बता भी नहीं सकता कि इसने क्या बोला है, क्योंकि ये एक एजुकेशन चैनल आपको पता है। और मेरे माँ बाप, मेरे भैया भाभी, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सभी लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता, आपको ये भी नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है और इसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग करके इस वीडियो को गंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं कि जो भाषा इन्होंने यूज की है वो बहुत ही गलत थी। एक बदचलन, आवारा, अश्लील आदमी जिसके संस्कार शायद सही नहीं है। और एक ये वाली लड़की इसमें बैठी रहती है, आपको पता है, ये जज बनी बैठी थी, इसका नाम क्या है, अपूर्वा मखीजा। अपूर्वा मखीजा ने भी शो में ऐसी बात बोली है, एक महिला को ऐसा शोभा नहीं देता है, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तो मैं वो बातें शायद आपको बता नहीं पाऊंगा इस वीडियो में कि रणबीर अहलाबादिया ने क्या बोला है यहां पर और इस अपूर्वा मखीजा ने क्या बोला है, किसके शो में, समय रैना के शो में। और आशीष चंचलानी तो बेचारा फालतू बदनाम हो रहा है यहां पर, ये उतना बुरा लड़का नहीं है, इसका असली चेहरा सामने आया है। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रणबीर अहलाबादिया को अवार्ड भी दिया था, कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये सोच रहे होंगे कि किस बदतमीज आदमी को, बेशरम आदमी और अश्लील आदमी के साथ मैंने फोटो खिंचवा ली है बड़े पैमाने पर। तो ये शो है, अब ये बैन हो सकता है या इसके ऊपर रोक लग सकती है, क्योंकि मामला कहां तक पहुंच गया है, मामला पहुंच गया पार्लियामेंट तक, हमारी संसद तक, हमारे पार्लियामेंट तक मामला पहुंच चुका है। और इसको आप जानते हैं, महीप है ये, और ये इतने बुजुर्ग आदमी जिनके अपनी उम्र के बेटे बहुएं होंगी, ये बड़े पैमाने पर इतनी अश्लील बातें करते हैं। और इनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, मम्मी कैसी है। अब ये एक सामान्य आदमी को लग रहा होगा कि मम्मी कैसी है, लेकिन अगर इसका संदर्भ समझोगे, जो लोग समझ रहे हैं या इनको रेगुलर फॉलो करते हैं, वो मम्मी कैसी है ये सुनते ही हंस पड़े होंगे बड़े पैमाने पर। इसका संदर्भ बहुत गलत है, ये भी इसी में बैठा रहता है, जज बनता रहता है। तो अब हमें समझने की जरूरत यह है कि भाई कॉमेडी ऑर्गेनिक भी तो हो सकती है। डार्क कॉमेडी के नाम पर आप जनता को क्या दे रहे हैं, केवल गाली गलौज आने वाली जनता को सिखा रहे हैं, अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर जो भी लड़की आती है शायद उनके संस्कार भी ठीक नहीं होंगे, मैं तो ऐसा ही मानता हूं, और यहां पर आकर उनको कुछ ही बोल दिया जाता है। और ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, कौन व्यक्ति, ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है रणबीर अहलाबादिया, समय रैना, ये लड़की, इनके पेरेंट इनके जिम्मेदार हैं, इनके माता पिता इनके जिम्मेदार हैं। दे आर फेल्ड एज ए पेरेंट, वो माता पिता के रूप में असफल है, उनको माता पिता कहलाने का कोई शक नहीं है। दे आर फेल्ड एज ए पेरेंट, वो माता पिता के रूप में असफल है, उनको माता पिता कहलाने का कोई भी हक नहीं है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि उन्होंने संस्कार ही बच्चों को गलत दिए हो, इसलिए ऐसे हैं, या दूसरा रीजन यह भी हो सकता है बड़े पैमाने पर कि वो नाम, पैसा, शोहरत के मद में चूर होकर कि बेटा कमा रहा है, खा रहा है, बड़ा फेमस है, वो कुछ भी कर ले उसको इग्नोर कर दिए जा रहे हैं। तो इसमें 2 कारण हो सकते हैं, माँ बाप इनको क्यों नहीं रोकते, या तो संस्कार की कमी है जो उन्होंने इनको गलत संस्कार दिए हैं, या दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वो नाम, पैसा, शोहरत अपनी जेब भरने के चक्कर में इनको इग्नोर कर दिया जा रहा है कि बेटा कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके माँ बाप भी इसके जिम्मेदार है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कॉमेडी ऑर्गेनिक क्यों नहीं हो सकती है, जबकि जाकिर खान को हम सब लोग जानते हैं कितना बढ़िया ह्यूमर पेश करते हैं। कॉमेडी का मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करके शारीरिक प्रदर्शन करना कॉमेडी नहीं होता है। कॉमेडी का मतलब होता है ऑर्गेनिक शब्द, अच्छे शब्द, सामान्य शब्द बोलकर सामने वाले को हंसाना। तो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वो बड़े पैमाने पर अच्छी कॉमेडी करते हैं, या अन्य शो हैं बहुत सारे, पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो सारी कॉमेडी करते हैं। तो हो सकता है कि अब लीगल एक्शन हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये जो दुनिया भर के कंटेंट बनाती है, दुनिया अश्लीलता फैलाती है, आने वाली जनरेशन को बिगाड़ती है, गाली गलौज करती है, या बड़े पैमाने पर समाज को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। और मुद्दा पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। और ऐसा सुनने में आया कि समय रैना ने ये जो इंडिया गोट लेटेंट नाम का अपना शो है, इससे सारा का सारा कंटेंट उड़ा दिया है। और रणबीर अहलाबादिया एक मासूम सा, धार्मिक सा चेहरा, इसकी सच्चाई सामने आ गई कि एक संभोग वाला अश्लील आदमी है, बहुत ही बुरा आदमी अंदर से। वो जो प्रधानमंत्री के साथ या बड़े बड़े मंत्रियों के साथ इसने पॉडकास्ट कर रखा है, आप देखे जाके देखो, यूट्यूब पे भरा पड़ा है। बहुत ही फेमस आदमी रणबीर अहलाबादिया, विदेश मंत्री के साथ है ना, स्मृति ईरानी के साथ, हमारे वाणिज्य मंत्री के साथ, अन्य
अन्य बड़े उद्योगपतियों के साथ, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ, बड़े बड़े धार्मिक लोगों के साथ इसके वीडियो भरे पड़े हैं और उसके ऊपर अब गाज गिरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब ये बड़ा कंट्रोवर्सी में है, तो अपने बच्चों को उनसे संस्कार दीजिए, अपनी संस्कृति से दूर मत जाने दीजिए, अपनी सभ्यता से बांधे रखिए और क्या सही है क्या गलत है, समाज में कैसे रहा जाता है, क्या बोला जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।